जी जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जीके पार्ट 7 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, शरदीय ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए। शरदीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुए और यह हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। याद रखिए, यह प्रारंभ हुआ था फ्रांस में और इसमें भाग लेने वाले राष्ट्र थे 16। भाग लेने वाले राष्ट्र 16 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से है। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना है। इसके अलावा ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधों में नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है और नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। याद रखिए, हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है और हृदय का वजन 300 ग्राम, याद रखिएगा, होता है पुरुष में और 250 ग्राम स्त्री का होता है। याद रखिएगा, हृदय का वजन पुरुष में 300 ग्राम और स्त्री में 250 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल आग्नेय सेलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता। अम्ल आग्नेय सेलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक मूल चट्टान कहते हैं। प्राथमिक मूल चट्टान कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद रखिएगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी से। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से। उसके बाद रखिएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, बेसाल्ट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट, याद रखें, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट का यूज सड़क निर्माण में और ग्रेनाइट का यूज होता है भवन निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा। और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। भीतरी परत क्रोड कहलाती है। अब यहाँ पे याद रखिए, क्रोड निकेल और फेरस का बना होता है। निकेल और फेरस का बना होता है। तो याद रखिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है और क्रोड बना होता है निकेल और फेरस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। अब यहाँ पर याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होते हैं 6। कितने अंग हैं? 6 अंग है, याद रखिएगा। और वर्तमान में सदस्य है 193 सदस्य, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। और याद रखिएगा, पंचायती राज अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। अब याद रखिएगा, पंचायती राज अनुच्छेद 243 में और
इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं। इसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। भाग 9 में है। किस भाग में है? भाग 9 में है। अनुसूची 11, अनुसूची 11 याद रखें। अनुसूची 11 भाग 9 याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी किस में हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी किस में हुआ था? और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 याद रखेगा। और जबकि द्वितीय सिख युद्ध हुआ था 1848 और 49 याद रखें। 1848 और 49 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। 1848 से 49 द्वितीय सिख युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है 1786 से 93, 1786 से 93 और पुनः आया था 1805 में, पुनः आया था 1805 में। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लाया था 1793 में। कॉर्नवालिस कोड लाया था 1793 में। कॉर्नवालिस कोड लाया था 1793 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सर्विस सेवा का जनक। और भारत में मरने वाला पहला अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1805 ईस्वी में गाजीपुर में। कहाँ मरा था? गाजीपुर याद रखें, गाजीपुर में मरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया। प्राचीन में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया। अब चोल वंश के संस्थापक विजयालय, विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। राजधानी तंजौर, राजधानी तंजौर। दूसरा संस्थापक राजराज प्रथम, राज प्रथम। वास्तविक संस्थापक प्रांतक प्रथम, वास्तविक संस्थापक प्रांतक प्रथम याद रखिए, वास्तविक संस्थापक प्रांतक प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है। और याद रखिएगा प्रोटीन की खोज बर्जिलियस, याद रखें प्रोटीन की खोज बर्जिलियस। लेकिन देखिएगा कि प्रोटीन की खोज बर्जिलियस और मुल्डर दोनों देता है 1838 ईस्वी में। याद रखें, सिंपल हम लोग को याद रखना है कि प्रोटीन की खोज बर्जिलियस मुल्डर 1838 में, लेकिन नामांकन किया मुल्डर, नामांकन किया मुल्डर 1840 ईस्वी, याद रखिए। और प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना है। कितने प्रकार के? 20 याद रखिएगा। जो 10 भोजन से, 10 स्वयं शरीर से प्राप्त होता है। और प्रोटीन की इकाई को एमिनो एसिड भी, एमिनो एसिड कहते। तो प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड। और 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ, 10 भोजन से, 10 स्वयं शरीर से, याद रखिएगा। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। भाषा प्राकृत, भाषा प्राकृत। समाज मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, याद रखें। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए। अब यहाँ पे याद रखिएगा भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था?
वर्ड्सवर्थ ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने किया था, याद रखिएगा, एम.एन. राय ने किया था। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 ईस्वी के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 ईस्वी के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है, जिसमें राज्यसभा आर्टिकल है 80, लोकसभा का 81, याद रखें। राज्यसभा 80 है, लोकसभा 81 में, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी का स्थापना 1948 में होता है। दामोदर नदी घाटी का स्थापना 1948 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है या सबसे छोटा महादेश है, जो भी याद रखिए। और ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं, याद रखिए। ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं, याद रखिए। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, याद रखें। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, याद रखिए। और याद रखिएगा, ज्वालामुखी की आकृति जो होता है कीप के ऐसा होता है। कैसा होता है? कीप ऐसा। और ज्वालामुखी के बड़े मुख को हम लोग कहते हैं कोल्डेरा। क्या कहते हैं? कोल्डेरा। बड़ा ज्वालामुखी के बड़े मुख को कोल्डेरा और छोटे मुख को क्रेटर कहते हैं। छोटे मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। कौन था? जोसेफ स्टालिन। अब यहाँ पे याद रखिएगा, आधुनिक रूस के जनक, आधुनिक रूस का जनक, आधुनिक रूस के जनक स्टालिन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, याद रखेगा। अब यहाँ पर याद रखेगा, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ और राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी, राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में। और सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई कितना है? 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। तो चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। अब यहाँ पे याद रखेगा, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम जो रखा था वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखा था सबसे पहले कदम, याद रखेगा। और कब रखा था? तो याद रखेगा 1969 ईस्वी, 69 ईस्वी। कब? 1969 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर और ब्रैकेट में दिया है 5500 मील। तो चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर है। तो आज का जो मेरा प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।